बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। जनाब, ये जो आपको सफ़ेद किस्म की रॉक मेरे हाथ में दिखाई दे रही है, इसको कहते हैं फिटकड़ी या एलम। और ये तमाम की तमाम जो मिकदार है, ये सिर्फ 100 रुपये में आई है। और इस 100 रुपये की फिटकड़ी से आपको इतने ज़्यादा फ़वाइद आज होने वाले हैं ना, कि आप सुनकर और देखकर हैरान ही रह जाएंगे। आज से पहले कभी भी किसी ने आपको फिटकड़ी के ये वाले इस्तेमालात और फ़वाइद नहीं बताए होंगे। और अगर आपको ये फ़वाइद अच्छे लगे तो मुझे कमेंट्स में बताइएगा, ताकि मैं आपके लिए एक और वीडियो इस तरह की लेकर आ सकूं। तो जनाब, सबसे पहले आपने फिटकड़ी को ले लेना है और उसको इस तरह से पीस लीजिएगा। बहुत अच्छे तरीके से फाइन पाउडर बना लीजिएगा। फिटकड़ी को पीसना इसलिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि इसका असर 2 गुना ज़्यादा हो जाता है। जनाब, इसकी पहली टिप मैं आपको बताने जा रही हूँ। जब भी कभी आपको नल का पानी पीना पड़ जाए, टैप वाटर आपको पीना पड़ जाए कहीं पर भी, चाहे वो आपके अपने घर की टैंकी से आ रहा हो या आप घर से बाहर हो कहीं पर जिधर आपको पानी मुयस्सर ना हो, आपको नदी वगैरह का या चश्मे का कोई खारा पानी पीना पड़ जाए, तो उस सूरत में आपने हमेशा सफ़र पर जाने से पहले अपने बैग के अंदर फिटकड़ी इस तरह से पाउडर फॉर्म में बनाकर किसी भी छोटी डब्बी के अंदर भर लेनी है और उसको साथ रखना है हमेशा के लिए। बस जनाब, आपने 1 गिलास खारे पानी के अंदर सिर्फ 1 टीस्पून इसका पाउडर मिला लेना है। उसको अच्छे से डिज़ोल्व कीजिए और उसको 15 से 20 मिनट आप छोड़ दीजिए। तमाम का तमाम इम्प्योरिटीज़ जो पानी के अंदर मौजूद हैं, तमाम की तमाम गंदगी जो पानी को ख़राब कर रही थी, जो इसको पीने के काबिल नहीं बना रही थी, इस फिटकड़ी को डालने के बाद वो बिल्कुल साफ़ हो जाएगा, पानी खालिस हो जाएगा, बिल्कुल पीने के काबिल हो जाएगा। आप इस पानी को बग़ैर किसी परेशानी और बग़ैर किसी टेंशन के पी सकते हैं जनाब। और इसी तरह से आप अपने जो घर के ऊपर आपकी पानी की टंकियाँ वगैरह लगी हैं, उनके अंदर भी आप चाहें तो फिटकड़ी सॉलिड फॉर्म में डाल दीजिए और चाहे तो इस तरह से पाउडर बनाकर उसके अंदर डाल दीजिए, तो 100% गारंटी है कि पानी साफ़ हो जाएगा। अब आपको अगली टिप देने जा रही हूँ और आपने फिटकड़ी का ढेर सारा पाउडर बनाकर उसको आपने इस तरह से रख लेना है, क्योंकि इतनी शानदार टिप्स बता रही हूँ मैं आपको कि उसके अंदर आपको इसका पाउडर ही ज़रूरत पड़ेगा। तो जनाब, आप लोगों ने क्या करना है, जब भी कभी आपको ये लगे कि आपके किचन में, वॉशरूम में या घर के किसी भी कोने खुदरे में कॉकरोचेज़ आ गए हैं, बरसात के मौसम में तो वो बहुत ज़्यादा ही हो जाते हैं, तो आपने फिटकड़ी लेनी है, उसका पाउडर बनाना है और उसको इस तरह से आपने स्प्रिंकल करते हुए जाना है। इसको आपने फैला देना है। यकीन जानिए, जैसे ही कॉकरोचेज़ आकर इसको टच ही करेंगे, इसको टेस्ट ही करेंगे, तो फ़ौरन से वो जगह छोड़कर भाग जाएंगे। जहाँ पे आपके लकड़ी के कैबिनेट्स वगैरह हैं किचन के अंदर या अलमारियाँ हैं घर के अंदर, कहीं पर भी, वहाँ पर भी आप ये लाजमी स्प्रिंकल कीजिए। ये एक तो नमी को जज़्ब कर लेगा और दूसरा कॉकरोचेस को वहाँ से हमेशा के लिए भगा देगा। जनाब, मेरी अगली टिप भी इसी फिटकड़ी को लेकर है। फिर आप हिजाब पहनते हैं, स्कार्फ पहनते हैं और गर्मी में आपको घर से बाहर जाना पड़ता है, तो फिर ऐसा होता है कि सर के अंदर बहुत ज़्यादा सीबम पैदा हो जाता है, बहुत ज़्यादा पसीना आने से स्मेल सी पैदा हो जाती है बालों के अंदर। तो आपने जब भी शावर लेना है, आप क्या करेंगे, बिल्कुल लास्ट पे अपने सर को धोने के फ़ौरन बाद आपने 1 गिलास पानी के अंदर बिल्कुल 1 टीस्पून फिटकड़ी डालनी है, उसको मिक्स करना है और उससे अपने बालों को धो लेना है। बदबू और पसीना बिल्कुल नहीं बनेगा। जनाब, अगली टिप पे इसी फिटकड़ी के पाउडर से रिलेटेड है। आपके फ्रिज के अंदर जब भी कभी लोड शेडिंग होती है, बहुत ज़्यादा फ्रिज बंद रहने की वजह से ऑटोमेटिक उसके अंदर एक अजीब सी स्मेल पैदा होना शुरू हो जाती है, तो उस स्मेल को दूर करने के लिए आपने फिटकड़ी का पाउडर ले लेना है और उसको किसी खुले मुंह वाले बर्तन में या किसी भी प्लेट के अंदर रख कर आप फ्रिज के अंदर उसको रख दीजिए। आधे घंटे के लिए रख दें। बस सिर्फ एक बार आपको ये रखना पड़ेगा, आधे घंटे तमाम बदबू गायब हो जाएगी। और जनाब, इस तरह का जमा हुआ पहाड़ जैसा गोश्त, इसको पिघलाना बहुत ज़्यादा मसला होता है, लेकिन आज मैं आपको इतनी ज़बरदस्त टिप बता रही हूँ कि चुटकियों में ये गोश्त भी पिघलेगा और जनाब ये धुल भी जाएगा। और इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये होगा कि ये बिल्कुल आसानी से गल भी जाएगा। जी हाँ जनाब, आपको मीट टेंडराइज़र बता रही हूँ, वो भी मुफ्त में। जनाब, आपने ले लेना है 1 पानी का बाउल, उसके अंदर आपने डाल देनी है 1/2 टीस्पून फिटकड़ी का पाउडर
और उसके अंदर आप डाल देंगे जो आपका फ्रीज़ हुआ हुआ जमा हुआ गोश्त है वो डाल देंगे। आप सिर्फ 15 मिनट आपने इसका वेट करना है। जनाब आप देखिएगा 15 मिनट के अंदर अंदर इस गोश्त की क्या सिचुएशन होती है, ये तो मैं आपको 15 मिनट गुजरने के बाद ही दिखाऊंगी। तो जनाब ये देखिए इस किस्म की कंडीशन में आ चुका है गोश्त। आप देख सकते हैं ये जो पानी है ये बिल्कुल मैला सा हो चुका है। गोश्त का एक्स्ट्रा जो ब्लड था वो भी निकल गया, गोश्त बिल्कुल साफ भी हो गया। और ये देखिए जनाब गोश्त इस तरह से अलग हो रहा है कि जैसे ये कभी जमा हुआ था ही नहीं। तो जनाब इस तरह करने से ना सिर्फ गोश्त बहुत आसानी से पिघलेगा, इसकी स्मेल भी दूर हो जाएगी, इसका ब्लड भी निकल जाएगा एक्स्ट्रा। और सबसे बढ़कर ये कि आपको इस गोश्त को गलाने में जहाँ 1 घंटा लगता था, अब सिर्फ 20 मिनट में ये वाला गोश्त गल जाएगा। एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे ज़रूर बताइएगा कि कैसी लगी। जनाब आपने ले लेनी है एक पानी की बॉटल, बिल्कुल एक्स्ट्रा बॉटल जो हर घर के अंदर मौजूद होती हैं। उसके बाद आपने इस पानी की बॉटल के अंदर सिर्फ 1 टीस्पून के बराबर डाल लेना है फिटकरी का पाउडर। आप चाहें तो सॉलिड फिटकरी भी डालकर इसको शेक कर सकते हैं, लेकिन पाउडर जल्दी डिज़ोल्व होता है तो मैं इसमें सिर्फ 1 टीस्पून पाउडर डाल रही हूँ। और उसके बाद जनाब इसके ऊपर मैंने लगा दिया कैप और इसको जनाब अच्छे से शेक करने के बाद ये तैयार हो चुका है बेहतरीन किस्म का क्लीनर। ये देखिए जनाब इस किस्म की सरफेसेस हों बहुत ज़्यादा गंदी हों, मक्खियों से भरी, आपके घर में जहाँ भी कीड़े मकोड़े आते हैं इस किस्म की जगहों पर, या आपके किचन की दीवारें हैं जो चिकनाई से भरी हुई हैं, किसी भी किस्म का काउंटर टॉप है, फर्श है, टाइल्स हैं या कुछ भी है, आपके लिए ये सिर्फ एक क्लीनर ही काफ़ी है। आज के बाद आपने इस क्लीनर का फार्मूला हमेशा याद रखना है और जब भी आप अपने घर की ग्रॉसरीज करें लाजमी तौर पर फिटकड़ी को इसके अंदर शामिल कीजिएगा। जनाब आपने अच्छे से स्प्रे कर लेना है तमाम काउंटर्स के ऊपर और दीवारों के ऊपर। उसके बाद आपने स्कॉच ब्राइट या किसी भी स्पॉन्ज की मदद से उसको बस हल्के हाथ से फैलाकर इसको साफ कर लीजिएगा। जब काउंटर टॉप्स बहुत अच्छे से साफ हो जाएंगे तो मक्खियाँ, मच्छर, कीड़े मकोड़े ऑटोमेटिकली नहीं आएंगे। ये देखिए जनाब चिकनाई वाली जो दीवारें थी वो भी मैं आपको अच्छे तरीके से क्लीन करके साफ करके दिखाऊंगी लाइव रिजल्ट के तौर पर कि इसके ऊपर और कुछ भी इस्तेमाल नहीं किया, इसके ऊपर और कुछ भी आपका इस्तेमाल नहीं होने वाला, आपका कुछ भी एक्स्ट्रा खर्चा नहीं होगा इसके ऊपर। ये देखिए जनाब फाइनल टच इसके तौर पर बिल्कुल खुश्क कपड़े के साथ मैं इसको अब ड्राई करके आप लोगों को दिखाने लगी हूँ। ये देखिए कपड़ा बिल्कुल साफ है। मैं आपको दीवारें दिखाती हूँ। ये देखिए जनाब आपने इनकी पहली हालत देखी थी और अब देख लीजिए, और ये काउंटर भी देख लीजिए जो पहले कैसा था और अब कैसा दिख रहा है। तो जनाब है ना ये वाला बेस्ट क्लीनर और बहुत ज़्यादा सस्ते में बन रहा है जनाब। सिर्फ 1 टीस्पून फिटकड़ी से 1 लीटर आपका तैयार होगा ये वाला क्लीनर। जनाब इसी तरह से आप इस तरह के गंदे बर्तन जो बिल्कुल जले हुए हैं, जो आप लोगों से साफ नहीं हो पाते हैं, आप उनके अंदर हर तरह का डिटर्जेंट, लिक्विड क्लीनर और बहुत ढेर सारी चीज़ें इस्तेमाल कर करके थक चुके हैं। बस एक बार आप ये वाला क्लीनर भी इस बर्तन के अंदर स्प्रे कीजिएगा, ट्राई ज़रूर कीजिएगा, आप इसका रिज़ल्ट देखकर हैरान रह जाएंगे। उसके बाद आप ले लीजिएगा आयरन स्क्रबर या चाहे तो कोई स्कॉच ब्राइट स्पंज भी ले सकते हैं। अब उसके बाद आपने इस बर्तन को अच्छे तरीके से रगड़ कर साफ़ करना है। जनाब देखिए किस कदर जल्दी और बआसानी ये साफ़ हो रहा है। मैंने इसके अंदर कोई भी डिटर्जेंट, कोई भी साबुन, कोई भी क्लीनर ऐड नहीं किया। बस ये फिटकड़ी वाला जो पानी था सिर्फ इसके साथ मैं आपको बर्तन वॉश करके दिखा रही हूँ। ये देखिए जनाब अभी मैं आपको वॉश करके दिखाती हूँ और ये देखें जनाब बहुत ज़बरदस्त किस्म का साफ़ सुथरा बर्तन बिना साबुन के ना सिर्फ ये धुल गया है बल्कि चमक कर उजला हो चुका है, बिल्कुल नए जैसा बन गया है। तो आइंदा आप लोगों ने बिल्कुल महंगे महंगे क्लीनर्स या स्प्रेज या डिटर्जेंट्स, लिक्विड क्लीनर नहीं लाने, बस इसी को इस्तेमाल करना है। तो जनाब आखिर में आप लोगों को बताऊंगी कि आपने इस फिटकड़ी के पाउडर को सेव कैसे करना है, स्टोर कैसे करना है। एयर टाइट बॉटल के अंदर इसको आप स्टोर कर सकते हैं और ये जो रॉक फॉर्म में है इसको किसी भी शापर या अखबार में लपेट कर रख सकते हैं। आपने इस फिटकड़ी के पाउडर को स्टील के बर्तनों में कभी भी इस्तेमाल नहीं करना, कांच या प्लास्टिक के बर्तनों में इस्तेमाल कीजिएगा। मुझे उम्मीद है कि आपको ये तमाम की तमाम टिप्स अच्छी लगी होंगी। ट्राई ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।